पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। पॉलिसी बनाने वाले बहुत ही समझदार हैं, ठीक है। कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गधा है वो 3 से 4 लाख का बिक रहा है। चाइना जो कि हमारा बेहतरीन दोस्त है और आप लोग जानते ही हैं कि जी आसमानों से ऊपर, नहीं थोड़ी थोड़ी ज्यादा होगी, एक मिनट, पहाड़ों से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी और न जाने कैसी कैसी दोस्ती जो है वो हम चाइना के साथ रखते हैं। और आपको लगता है कि इस तरह से हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर या बन सकती है कि पाकिस्तान जो है वो गधे बेच रहा है? लेकिन दुनिया के वो ममालिक जहाँ गधा खाया जाता है, अगर हम इस कारोबार को उन ममालिक तक ले जाएं और इसकी एक्सपोर्ट करें। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो गधी है उसका दूध बेचा जाता है और अच्छा खासा महंगा बेचा जाता है। यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को ये हासिल है कि वो हमारे हर प्रोडक्ट यहाँ बेच देते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो बाद में पता चलता है कि उन्होंने जी इसमें सुअर की फलां चीज़ मिलाई हुई थी। लेकिन चाइना को पाकिस्तानी गधे ही क्यों पसंद है? Why always पाकिस्तानी donkeys? आई थिंक इनका जायका बहुत अच्छा होगा क्योंकि 2-3 साल, पता नहीं कितने सालों से पाकिस्तानी खुद खाते रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला कि ये। नमस्कार दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान केवल गधे एक्सपोर्ट करता था, पर अब उसको मारकर उसके मांस और हड्डियों को एक्सपोर्ट करने लगा है। कहीं तो लोग गधे मारकर खा भी रहे हैं। विश्व का यह इकलौता देश है जिसकी इकोनॉमी गधे ने बचाई है। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितने लोग पकड़े गए थे जो लोग डंकी करके तो आपके होटल्स में बेचते थे। तो जाहिर सी बात है, आपने कीमा, आपने टिक्कियाँ, आपने पता नहीं क्या क्या कुछ जो जिसमें ये गोश्त यूज़ होता है, आपने खाया होगा। तो कहीं ना कहीं आपने भी जायका चखा होगा। अभी आप मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, मैं भी करता हूँ, कोई ना सभी करते हैं, तो चखा सब नहीं है। बस अब हुआ ये है कि ऑफिशियली एक अनाउंस हो गया और जगह बन गया। और आप देखेंगे एक बहुत जल्दी KFC और मैकडोनल्ड्स की जगह इनकी ब्रांचेस आपको जगह जगह लाहौर में भी मिलेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पहले तो पकड़े जाते थे, अब वो लीगल काम हो गया होगा। जब लीगल हो जाएगा तो फिर ये आप लोग वैसे भी खाते रहेंगे। बस ये होगा कि आपको नहीं पता होगा कि ये क्या खा रहे हैं, लेकिन आप खा रहे होंगे। और गधों की जो हमारे जो गधे हैं पाकिस्तानी गधे, उनकी कीमतों में भी आपको अच्छा खासा इजाफ़ा देखने को मिलेगा क्योंकि चिकन वगैरह यूज़ होता है। तो आप देखें, चिकन आपको माशाल्लाह से 500-600 रुपये किलो के हिसाब से तो मिल रहा है अभी से। जब सऊदी अरेबिया के अंदर शराब खाना खुला था तो हमने कहा इट्स हराम। हालांकि उन्होंने कहा कि हम नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत आते हैं, तो उनके लिए ये ओपन कर रहे हैं ताकि हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो और ऑफिशियल लेवल पर हम इसको अलाउ कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो। अब जब पाकिस्तान के अंदर डोंकी स्लॉटर हाउस बना है तो हम कह रहे हैं ये जायज़ है, वो करें नाजायज़, हम करें जायज़। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ये तो वही बात होगी ना, ताड़ा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता तोमी। कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। चाइना को पहले भी हमने बेचे, अब हमने कहा क्यों ना हम इस प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, मीट, बोन्स, जितने भी हाइड्स हैं वो सारे के सारे चाइना को दें। बस ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब वो मुल्क में गधों को फ़रोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि कोई मतलब क्रिएटिव माइंड्स मुल्क में पैदा हों, ठीक है, मुल्क में कुछ बेहतरी हो, एजुकेशन में कुछ बेहतरी हो। वो गधे बेसिकली पैदा करना चाह रहे हैं ताकि उसको जो है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी एक्सपोर्ट की तरफ। बाकी और दुनिया में और कोई काम नहीं एक बचा एक्सपोर्ट करने के वाले से, बस उनको गधे ही मिले हैं एक्सपोर्ट करने के वाले। इंडिया चांद पर गया, हमने कहा हमें प्रूफ चाहिए, हमें नहीं लगता कि वो चांद पर जा सकते हैं। कुछ भी साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ चीज़ होती है, उस पर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो पहले पास किए जाते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब हम साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में पीछे होंगे, क्या हम गधे बेच कर अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं? ये तो मतलब इसमें कोई दोहराई बात है ही नहीं है ना कि जो मतलब कौम अपनी तालीम को पीछे छोड़ देती है तो वो फिर उसके पास इसी तरह की माहौलियाती बच जाती हैं, ठीक है। कोई गधे एक्सपोर्ट करने की बातें करता है, कोई जनाब अपने आर्ट्स के हवाले से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में से। जो है जितने भी जो शार्प माइंड्स हैं वो छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं, पीछे फिर गधे ही बच जाएंगे बस, यही। या फिर वही बचेंगे जिनके पास इतनी इस्तात नहीं होगी वो मुल्क छोड़ के जा सकें। सर आपको याद होगा रिसेंटली सऊदी ने कहा था हम रियाद के अंदर ना एक खोलेंगे अल्कोहल स्टोर, तो बड़ी एक यहाँ पर बवाल मच गया था कि अब वो हराम चीज़ बेचेंगे, जबकि उन्होंने कहा हम नॉन मुस्लिम्स के लिए ही ये स्टोर जो है वो ओपन कर रहे हैं।
अब गधा भी हराम है इस्लाम के अंदर, हम उसको स्लॉटर कर कर के बेच रहे हैं, तो इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? बेसिकली अपने मतलब के लिए ना हर चीज़ इनके लिए हलाल हो जाती है, ठीक है। जब अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव करना हो इन्होंने, तो फिर हर चीज़ गधे भी हलाल हो जाते हैं, वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्हें अपने मतलब की चीज़ नहीं होगी, ठीक है, अपने जो मतलब उन जिसमें इनको मतलब नहीं होगा, ठीक है, वो जायज़ चीज़ भी इनके लिए जो है ना, वो कहेंगे कि जी ये इसको बैन करें, इसको रोकें, इसको जिस तरीके से भी इसको इसको किसी तरीके से ख़त्म करें। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान ने जो है गवादर में ये बंदोबस्त भी कर दिया है कि चाइनीज वर्कर्स के लिए जो है अब वहां पर उन्हें गधे का गोश्त, गधे का की खाल और पता नहीं गधे का जो भी है वो सब कुछ मिलेगा। यानी जो भी वो पकाना चाहे, हमें नहीं पता भाई उनके डिशेस के नाम, लेकिन ये जरूर है कि जब भी अब ये भी शुरू हो गया है कि अब यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है। वैसे तो जी हमारे रिलीजन में हराम है, तोबा तोबा, हम लोग सिवाय ड्रग्स और ड्रिंक करने के, नहीं हार्ड ड्रिंक लेने के, नहीं शराब वराब के अलावा हम कोई ऐसा काम, ऐसी चीज नहीं खाते जो हमारे रिलीजन में मना है। तो जी गधे खाना मना है। अब करें तो क्या करें, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज भेज के हम चाइना थक गए, हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। अब चाइना वाले भी वहां पे रिसीव कर करके तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई ऐसा है कि जो हमारे लोग चाइना जाते हैं तो वहीं पे उनको काट पीट के खिला के, मतलब टिक्का शिक्का बना के, गधा टिक्का, आपको पता है ना गधा टिक्का भी हो सकता है भाई, जब गधे काटेंगे तो कुछ तो पकाएंगे ना। अब हम लोग तो टिक्का विक्का ही खाते हैं, तो चिकन टिक्का के बजाय डोंकी टिक्का जो है वो एकदम से फेमस हो जाएगा पाकिस्तान में। वैसे तो मैंने सुना है कि लाहौर के लोग जो है वो गधे और खोते और बल्कि कुत्ते भी जो है वो खाते रहे, काफी अरसे से उनके यहाँ तो मिला करता है। और कई बार ऐसे छापे मार मार के पुलिस वालों ने ऐसी शॉप्स भी पकड़ी हैं जहाँ पे कुत्ते का गोश्त, तो कभी गधे का गोश्त, तो कभी किसी का गोश्त बिक रहा था। न जाने लाहौर वालों को ये कौन सा नई बीमारी लगी है, लेकिन बहरहाल ये बीमारी बहुत पुरानी है उनकी। मगर बात सारी ये है कि अब जी गवादर में जो है वो आपको बहुत आराम से और बिल्कुल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जो है वो गधे का गोश्त जो है वो मिला करेगा। अब